Hello everyone, welcome you all to the Sports Science Academy. Today we will start periodization, and it is one of the important topic of EDCNET or sports training, and it is the second last topic of this syllabus. आज हम पढ़ेंगे periodization. ठीक है, तो periodization होता क्या है? Yes, anyone? Periodization. बताइए. Periodization क्या होता है? Hello, Matt. Yes. Okay. राइट. तो क्या होता है periodization? देखो, जैसे हमने प्लानिंग में देखा था, जो भी स्पोर्ट्स कंपटीशन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हम कर रहे हैं परफॉर्म, जो भी हम ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना, प्लेस करना अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स डेट ऑफ कंपटीशन. हम प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशन फेज को अरेंज करते हैं कि हमारा कंपटीशन कब है और किस हिसाब से है ना. उस हिसाब से हम अरेंजमेंट जमाते हैं हमारे ट्रेनिंग पीरियड का, ट्रेनिंग शेड्यूल का. तो सिंपली इज जस्ट अरेंजमेंट. ठीक है, तो क्या होता है, इट्स डिवीजन ऑफ ट्रेनिंग ईयर. हमारा जो भी ट्रेनिंग ईयर है उसको हम डिवाइड करते हैं सिस्टमेटिकली, राइट, ताकि हम उसे प्लानिंग करके परफॉर्म कर सकें. बाय मीन periodization, different training tasks, training means and method must be planned and solved logically so that the sports person is ready and capable to achieve the best performance at a fixed time. राइट. तो periodization का मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग पीरियड का अरेंजमेंट, सारी पूरी ईयरली ट्रेनिंग का अरेंजमेंट इनटू डिफरेंट फेजेस. स्टार्ट विथ प्रिपरेटरी फेज एंड विथ ट्रांजिशन फेज. एंड हाउ वी अरेंज दिस different phases of training, how we emphasize the different part of training, that is a periodization. That is a systematical arrangement of training periods in different phases, right? That is a periodization. Periodization is a logical and systematic process of sequencing and integrating training interventions in order to achieve the peak performance at appropriate time. In periodization, it is not only important to arrange the training period, but it is also important that training period arrangement should be lies that peak performance should be come out during competition period. हमारा पीरियडाइजेशन का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि पीरियडाइजेशन हम ट्रेनिंग को कैसे भी करके अरेंज कर लें सिक्वेंसली. साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि कंपटीशन के टाइम पे हमारा पीक परफॉर्मेंस आए, उस हिसाब से हमें पीरियडाइजेशन को अरेंजमेंट करना है. समझ रहे हो? तो अरेंजमेंट तो कर रहे हैं हम सिस्टमेटिकली, बट अकॉर्डिंग टू दिस कि पीक परफॉर्मेंस शुड बी अचीव एट अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड. कंपटीशन के बाद में आए तो क्या मतलब है इस चीज़ का? दैट इज अ साइंटिफिक वे और सिस्टमेटिक वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग सेशन. अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी है. लोड इंडिकेट्स ट्रेनिंग इंटेंसिटी, वॉल्यूम, फ्रिक्वेंसी, इन सबको अप्रोप्रिएट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें. जनरल ट्रेनिंग, स्पेसिफिक ट्रेनिंग, कंपटीशन ट्रेनिंग का इस तरीके से अरेंजमेंट करें ताकि कंपटीशन के टाइम पे हमें परफॉर्मेंस हाई देखने को मिले. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें पीरियडाइजेशन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्रिपरेटरी फेज में, कंपटीशन फेज में और ट्रांजिशन फेज में. मॉडर्न थ्योरी ऑफ पीरियडाइजेशन वाज ओरिजिनली एडवांस्ड बाय एल.पी. मैथवे in 1965 as an adaptation of work which is the first introduced in 1962. ठीक है, इसे फादर ऑफ पीरियडाइजेशन भी बोल सकते हैं हम. क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियडाइजेशन कौन है? एल.पी. मैथवे. यू कैन प्रोनाउंस बाय योर ओन वे. एल.पी. मैथवे ये है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियडाइजेशन, है ना.
तो पीरियडाइजेशन को हम प्रिपरेटरी, कंपटीशन और ट्रांजिशन फेज में अरेंज कर सकते हैं। प्रिपरेटरी फेज को एडेप्टेशन फेज भी बोल सकते हैं, कंपटीशन मतलब एप्लीकेशन, और ट्रांजिशन फेज को रीजनरेशन फेज भी बोल सकते हैं। अब प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, हम प्रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी को, बेसिक फाउंडेशन होता है ये, है ना, इसके ऊपर हमारी फिटनेस लेवल को हम डेवलप करते हैं। ट्रांजिशन के फेज के बाद में वापस प्रिपरेटरी फेज देखने को मिलता है, तो जो लॉस्ट फिटनेस के कंपोनेंट है उसे रीगेन करना होता है ना। उसके बाद में कंपटीशन फेज आएगा, इसमें हम क्या करते हैं, कंपटीशन जो भी हमारा शेड्यूल रहता है वो कंपटीशन, ताकि हमारा पीक परफॉर्मेंस आ सके इसके साथ। और उसके बाद ट्रांजिशन फेज है, ये रिकवरी के लिए है, ताकि पूरे ईयर में कंपटीशन के बाद में आप रिकवरी कर सको 4 वीक 3 वीक के लिए। उसके बाद में वापस प्रिपरेटरी फेज स्टार्ट होता है, तो ये साइकिल की तरह चलते जाता है, प्रिपरेटरी कंपटीशन ट्रांजिशन, फिर अगेन प्रिपरेटरी कंपटीशन ट्रांजिशन। ठीक है, अगर इफ यू आर कंटिन्यू ट्रेनिंग फॉर स्पोर्ट्स। पीरियडाइजेशन में भी डिस्क्राइब इज ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ ट्रेनिंग ईयर इन परस्यूट ऑफ 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। अब पीरियडाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेसिक 3 क्या ऑब्जेक्टिव्स है? टू प्रिपेयर एन एथलीट फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम इंप्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस, वेरी नॉर्मल, वेरी जनरल। क्या इंपॉर्टेंट है? ताकि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो सके, पहला। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपटीशन के टाइम पे पीक परफॉर्मेंस आ सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, क्लाइमैक्स टू द कंपटीशन सेशन, हाईएस्ट कंपटीशन कब के टाइम पे हो। टू प्रिपेयर एथलीट फॉर मेन कंपटीशन एसोसिएटेड विद द क्लाइमैक्स, दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए किया जाता है पीरियडाइजेशन। क्लियर है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीरियडाइजेशन? टू प्रिपेयर द एथलीट फॉर द मेन कंपटीशन एसोसिएटेड विद द क्लाइमैक्स। अब आपको जैसे मैंने प्रिपरेटरी फेज बताया, अब ये थोड़ा सा वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द टोटल पीरियडाइजेशन, टोटल पीरियड ऑफ पीरियडाइजेशन 10 मंथ का है, 8 मंथ का है, 12 मंथ का है। इट इज जनरली 2/3 पार्ट ऑफ टोटल ट्रेनिंग सेशन। It also depend on level of athlete. Generally for beginners, longer periodization is required. Sorry, preparatory phase. More longer the preparatory phase, more stable will be the performance. समझ पा रहे हो? तो optimum preparatory phase is required. Preparatory phase को हम अलग अलग phases में भी बांट सकते हैं, phase 1, phase 2 और phase 3। प्रिपरेटरी फेज को हम इस बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जनरल प्रिपरेशन, स्पेसिफिक प्रिपरेशन। ठीक है, और पढ़ेंगे इसके डिटेल में। कंपटीशन पीरियड, कंपटीशन पीरियड 6 to डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन 6 to 5 मंथ के लिए होता है। इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं प्री कंपटीशन पीरियड, मेन कंपटीशन पीरियड और पोस्ट कंपटीशन पीरियड में, राइट। ट्रांजिशन पीरियड जनरली होता है 4 to 6 वीक के लिए। It cannot be more than this 6 वीक। अगर ये ज़्यादा ट्रांजिशन पीरियड होगा तो डी ट्रेनिंग आ सकती है। अगर ट्रांजिशन पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्गर हो जाएगा तो क्या होगा, डी ट्रेनिंग आ सकती है। क्लियर है आपको ये तीनों फेजेस? मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस 3 फेजेस। यस, नेक्स्ट प्रिपरेटरी फेज का इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, बेस क्रिएशन के लिए होता है ना। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज है, उसके बाद क्या है, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशन फेज, है ना। तो जैसे आपको मैंने बताया, प्रिपरेटरी फेज ये कंपटीशन फेज और ये है ट्रांजिशन फेज, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, नॉर्मली क्या करते हैं हम, बेस क्रिएशन है ना। ये हमारे ऑप्टिमम फिटनेस लेवल को डेवलप करने के लिए है, बेसिक फिटनेस को डेवलप करने के लिए है। अब जैसे जैसे हम कंपटीशन की साइड बढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आएंगे उसके ऊपर। जैसे जैसे हम कंपटीशन की तरफ बढ़ेंगे, ये जो हमारे प्रिपरेटरी फेज जो एंडिंग वाले हैं,
बोल सकते हैं थर्ड फेज, है ना। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि कंपटीशन के हिसाब से हमें एडेप्ट करना है ट्रेनिंग को। स्टार्टिंग में जनरली क्या था, वॉल्यूम हाई रखा जाता है कंपटीशन के टाइम पे, ठीक है, सॉरी प्रिपरेटरी के टाइम पे वॉल्यूम हाई रखा जाता है और इंटेंसिटी लो रखी जाती है। जैसे जैसे बढ़ेगा ये अपने को देखने को मिलेगा हमें, राइट। इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएंगे। इस फेज में इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों को बढ़ाया जाता है ओवरऑल। अब इसके बाद में प्रिपरेटरी हमारा मतलब क्या है, बेस का क्रिएशन, सारे फिटनेस लेवल डेवलप करना है। जो भी आपने ट्रांजिशन के बाद वापस प्रिपरेटरी फेज आता है ना, तो आपने जो रिकवरी ली है, इसके वजह से क्या हुआ है, रेस्ट की वजह से क्या हुआ है कि जो फिटनेस में जो हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है उसे रीगेन करना है। बेसिक फिटनेस में वापस से रीगेन करना है, मोटर एबिलिटीज़ को डेवलप करना है। तो ये है प्रिपरेटरी फेज का काम। जैसे जैसे कंपटीशन की साइड बढ़ेंगे हम, हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग कम रहेगी, टेक्निकल ट्रेनिंग धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। यहाँ पे टैक्टिकल ट्रेनिंग का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, टैक्टिक्स, कंपटीशन के टाइम पे टैक्टिक्स सबसे पहले यहाँ क्या था, और स्किल्स टेक्निक यहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा प्रिपरेटरी सेकेंड फेज में और थर्ड में, है ना। फर्स्ट फेज में प्रिपरेटरी के ज़्यादा स्किल पे काम नहीं होगा। फर्स्ट फेज में प्रिपरेटरी के क्या काम करेंगे, हम फिटनेस पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे, ध्यान देंगे। अभी कंपटीशन फेज आता है, तो अब ये प्रिपरेटरी फेज देखो, सपोज ये थर्ड वाला प्रिपरेटरी फेज जैसे एंड होगा, मतलब थर्ड वाले प्रिपरेटरी फेज के एंडिंग में, या प्री कंपटीशन फेज आप समझ सकते हो। तो प्री कंपटीशन फेज में क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, लोड को कम करना पड़ेगा। क्या करना है, लोड को कम करना है, ताकि हम कंपटीशन के टाइम पे अच्छे से परफॉर्म कर सकें। समझ रहे हो, जस्ट कंपटीशन के पहले यहाँ पे क्या करना होगा, लोड को पूरा कम कर दिया जाए। इसको बोलेंगे हम टेपरिंग, है ना। कंपटीशन से जस्ट पहले क्या करना होगा, लोड को पूरी तरीके से कम करना होगा। अब रिकवरी ताकि अच्छे से हो सके, फिटनेस लेवल बढ़ सके, रेडीनेस, प्रिपरेशन हमारी कंपटीशन की रेडीनेस अच्छे से हो सके, तो इसको क्या करेंगे, हम लोड को कम कर देंगे। आफ्टर हाई लोड, ओवर रीचिंग के बाद में, ये ओवर रीचिंग फेज हो गया। ओवर रीचिंग कहाँ हुआ, जब लोड ज़्यादा हुआ, आपने अपनी बॉडी को पुश कर दिया। अब वैसे ही हम कंपटीशन में चले गए तो क्या होगा, कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे क्या। मैंने डायरेक्टली हाई ट्रेनिंग कर ली और उसके बाद में मैं क्या डायरेक्टली कंपटीशन में जाऊंगा तो क्या अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। मुझे रिकवरी चाहिए, उसके बाद में मैं जाऊंगा कंपटीशन पीरियड में, है ना। समझ रहे हो, तो इससे क्या बोलेंगे, कंपटीशन पीरियड। यहाँ पे हमने देखने को मिलेगा ट्रांजिशन फेज, कंपटीशन फेज, और ये ट्रांजिशन फेज मतलब रिकवरी। तो लेट्स सी वन बाय वन, एक एक करके देखते हैं हम तीनों फेजेस। तो प्रिपरेटरी फेज क्या था, बेस का क्रिएशन था। इट्स डेवलपमेंट ऑफ फिटनेस, जनरल ट्रेनिंग, है ना, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। फिटनेस कंपोनेंट्स जो भी हैं वो हम डेवलप करेंगे प्रिपरेटरी फेज में, राइट। लिटिल बिट स्किल पे एम्फेसिस भी होगा। टैक्टिकल ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है, टैक्टिकल ट्रेनिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं होगा। एंडिंग में, प्रिपरेटरी फेज की एंडिंग में टैक्टिकल ट्रेनिंग में फोकस होगा, स्टार्टिंग में नहीं। जैसे जैसे कंपटीशन की साइड बढ़ते जाएंगे, टैक्टिकल ट्रेनिंग खासकर बढ़ते जाएगी, एज वी जस्ट कम क्लोजर टू द कंपटीशन फेज। कंपटीशन फेज में क्या है, कंपटीशन फेज में एक तो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को अचीव करना, मैक्सिमम परफॉर्मेंस को अचीव करना और उसको मेंटेन करना, अगर ये लंबे टाइम तक चलता है तो ये कंपटीशन फेज है। ट्रांजिशन फेज मतलब रिकवरी के लिए, ताकि नेक्स्ट ईयर में जब हम प्रिपरेटरी फेज स्टार्ट करें तो एक फ्रेश स्टार्ट करें। तो ये शॉर्ट टर्म रिकवरी है, मतलब लॉन्गर रिकवरी है, 3 to 4 वीक्स की, 6 वीक्स तक की रिकवरी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन फेज है। अब अगर ये क्या होगा, ट्रांजिशन फेज अगर ज़्यादा लंबा होता है तो क्या होगा, बताओ क्या होगा अगर ट्रांजिशन फेज ज़्यादा लॉन्गर हो जाता है तो, यस, डिट्रेनिंग होगी ना, यस। देखो सपोज फॉर एग्जांपल, यस, वेरी गुड, सपोज दिस इज योर बेस लाइन फिटनेस बिफोर ट्रेनिंग स्टार्ट ट्रेनिंग। आपने क्या किया, कंपटीशन प्रिपरेटरी फेज और कंपटीशन फेज में आके आपकी
आपने ये लेवल अचीव कर लिया, ये लेवल अचीव कर लिया सपोज आपने। अब आप, ये आपका बिफोर ट्रेनिंग था। अब आपने प्रिपेटरी और कंपटीशन में आते आते ये लेवल अचीव कर लिया। अब सपोज आप क्या गए, आपके पास उसके बाद क्या आया, ट्रांजिशन फेज आया, उसके बाद आया ट्रांजिशन फेज। अब आपने रिकवरी ले ली, ठीक है चलो डाउन, ठीक है यहाँ तक चलो ठीक है, हम वापस से इस लेवल से वापस आगे जाएंगे, लिटिल बिट रिकवरी ले ली। अब इससे हम क्या कर देंगे, तुरंत यहाँ से नया प्रिपेटरी फेज स्टार्ट कर देंगे, तो ये ऊपर की साइड जाएगा ग्राफ फिटनेस का, आपके परफॉर्मेंस का, ठीक है। ऐसे हर बार ये ऊपर जाते रहेगा। बट अगर सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे रिकवरी बहुत ज़्यादा ले ली, ट्रांजिशन फेज में क्या कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा आराम कर लिया, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा वापस वही जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट ईयर का जो आपका बेसलाइन लेवल क्या होगा, वही जो फर्स्ट ईयर का था आपका, जो नेक्स्ट ईयर का यहाँ से होगा, जब का यहाँ से होना था स्टार्ट। समझ पा रहे हो डिफरेंस? तो ट्रांजिशन फेज अगर बहुत ज़्यादा लंबा रहता है तो आपका जो बेसलाइन लेवल है वो डाउन चले जाएगा। ये आपने जो बिल्डअप किया ड्यूरिंग प्रिपेटरी एंड कॉम्पिटिशन फेज, जो बिल्डअप किया आपका लेवल फिटनेस का, ताकि वो लेवल, ये बिल्डअप लेवल है ऑलरेडी, ये बिल्डअप लेवल है, यहाँ से आपको ऊपर की साइड जाना है। तो ट्रांजिशन फेज में थोड़ी सी रिकवरी लेके आपको ऊपर जाना है, पर अगर आपने रिकवरी बहुत ज़्यादा ले ली तो आपका जो बेसिक लेवल है वो डाउन चले जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वापस वही करो, वापस आने के लिए ऊपर करो मेहनत, वही सेम। तो हर ईयर ऐसे रिपीट करते जाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा क्या? बस नहीं, ये अपने फिटनेस लेवल गेन किया, वापस डाउन, फिर वापस डाउन, फिर वापस फिटनेस लेवल गेन किया, कोई इंप्रूवमेंट आएगा क्या? ग्राफ ऐसे ही चलते रहेगा। जबकि अगर आपने क्या किया, ट्रांजिशन पीरियड ऑप्टिमम लिया, अगर ट्रांजिशन फेज ऑप्टिमम लिया तो आपका ये लेवल ये है, फिटनेस लेवल बढ़ा प्रिपेटरी कंपटीशन के टाइम पे, और फिर थोड़ी सी रिकवरी ली, फिर अगेन वो स्टार्ट, फिर प्रिपेटरी कंपटीशन फेज, फिर लिटिल बिट रिकवरी, फिर अगेन प्रिपेटरी कंपटीशन, फिर ट्रांजिशन फेज, थोड़ा सा रिकवरी, फिर वापस। तो ये देखो इस ऊपर की साइड जाएगा ग्राफ, समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है। इफ ट्रांजिशन फेज इज टू मच लॉन्ग देन रीट्रेनिंग विल occur एंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस जहां से आपने एक साल पहले इसका साइकिल स्टार्ट किया, वहां से आप आ सकते हो वापस। क्लियर है आपको ये चीज? यस, गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट हैपन इफ द ट्रांजिशन फेज इज टू लॉन्ग? ओके, if transition phase is too much long then you will reach to the same place where you start earlier a year before, okay, and your fitness level, that is the fitness level that you have achieved, you achieved during the competition and preparatory phase will lost if the transition phase is too much long। जो भी आपने गेन किया प्रिपेटरी और कंपटीशन फेज में, अगर ट्रांजिशन फेज बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो आपका जो फिटनेस आपने अचीव किया, जो परफॉर्मेंस अचीव किया, वो लॉस्ट हो जाएगा। गॉट इट? रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर रोएंगे कि रिजल्ट हुआ नहीं है। It's also depend on you all students how much you are dedicated to your studies। कोई हाथ पकड़ के, बच्चे तो हो नहीं कि हाथ पकड़ के बिठाएगा पढ़ने के लिए, है ना? तो दिख रहा है सब स्टूडेंट्स का कुछ कुछ का। अब पता नहीं रिकॉर्डिंग देख रहे कि नहीं देख रहे, राइट? टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन: सिंगल पीरियडाइजेशन, मल्टीपल पीरियडाइजेशन, डबल पीरियडाइजेशन, ट्रिपल पीरियडाइजेशन। ओह, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की, एक मिनट, रिस्टार्ट। नहीं, मैंने वो रिजॉइन किया था, स्क्रीन नहीं शेयर की, एक मिनट। अभी दिख रही है स्क्रीन? अभी नहीं आई? अभी देखो, ठीक है चलो अभी देखो यहाँ पे क्या है। अब पीरियडाइजेशन दो टाइप के हैं, एक है सिंगल पीरियडाइजेशन, ठीक है? क्या है? एक है सिंगल पीरियडाइजेशन।
और एक है मल्टीपल पीरियडाइजेशन। सिंगल पीरियडाइजेशन में क्या होता है? यस, क्या होता है सिंगल पीरियडाइजेशन में? पता होगा आपको? एनीवन आइडिया व्हाट इज सिंगल पीरियडाइजेशन एंड व्हाट इज? और मल्टीपल में? ठीक है, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। मल्टीपल में क्या हो सकता है? ये कंपटीशन, प्रिपेटरी, ठीक है, फिर अगेन प्रिपेटरी आ सकता है, अगेन कंपटीशन और ट्रांजिशन। मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगल पीरियडाइजेशन में क्या होता है, आपका थ्रू आउट द ईयर, एक सिंगल पूरे ईयरली प्लान में प्रिपेटरी फेज, कंपटीशन फेज, ट्रांजिशन फेज ही दिखेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है प्रिपेटरी फेज, कंपटीशन फेज, अगेन प्रिपेटरी फेज, अगेन कंपटीशन फेज और ट्रांजिशन फेज। तो ये है मल्टीपल पीरियडाइजेशन। इसमें डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकता है, फर्दर क्लासीफाई करे थे इसको। तो मल्टीपल पीरियडाइजेशन में क्या है कि मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स अपने को देखने को मिल सकते हैं ईयर में। मल्टीपल कॉम्पिटिशन है ईयर में, तो आपने एक की तैयारी करी, कॉम्पिटिशन आ गया, फिर वापस प्रिपरेशन पे आ गए और वापस तैयारी करी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन पे। अब ये कॉम्पिटिशन से आप ट्रांजिशन फेज में तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि आपका एक और आने वाला कॉम्पिटिशन है, ये कॉम्पिटिशन एक और है। तो ट्रांजिशन फेज में जाने की जगह आप अगेन प्रिपेटरी फेज में आ जाओगे, ताकि आपको एक और कॉम्पिटिशन में फाइट करना है, और ये कॉम्पिटिशन भी हो जाएगा, उसके बाद में आप आओगे लास्ट में ट्रांजिशन फेज में। तो ये मल्टीपल पीरियडाइजेशन। मल्टीपल, इफ यू हैविंग अ मल्टीपल कॉम्पिटिशन इन अ ईयर, you may use multiple competition, right? Generally it is preferred to the elite athletes. For the beginner, single periodization is good, right? तो सिंगल periodization क्या होता है, देखो ये प्रिपेटरी फेज, PCT, प्रिपेटरी फेज, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशन फेज। सिंगल दिखा आपको। मेन की पॉइंट क्या है सिंगल periodization का, कि परफॉर्मेंस कंपटीशन सिर्फ एक बार आता है ईयर में। इफ कंपटीशन इज वंस इन अ ईयर, सिंगल पिक अटेंड करते हैं इसमें, तो ये सिंगल पीरियडाइजेशन का जनरली यूज होता है, ठीक है। ये नॉविस प्लेयर के लिए अच्छा होता है। बट इफ यू हैव ए मल्टीपल कंपटीशन, सपोज यहाँ पे देखो, एक बार कंपटीशन आ गया दिसंबर जनवरी में, फिर वापस कंपटीशन आया मई जून में, तो इफ यू हैविंग अ मल्टीपल पिक परफॉर्मेंस, इफ यू वांट मल्टीपल पिक परफॉर्मेंस, क्यों? बिकॉज यू हैव 2 or 3 competition in a year, then what periodization you will use? You will use multiple periodization. So here preparatory phase, competition phase, again preparatory phase, competition phase, and again at the last transition phase. So if you are having a 3 competition in a year, then you will use triple periodization. Got it? Clear है सबको? कब इस्तेमाल होता है? ठीक है, जब मल्टीपल कॉम्पिटिशन हो पर ईयर में। क्लियर है? अब पीरियडाइजेशन साइकिल, जैसे हमने कल देखा था, मेसो साइकिल, मैक्रो साइकिल, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कल, है ना। बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस प्रिपेटरी पीरियड एंड दिस ऑल स्पेसिफिकली टू 1 by 1 ऑल द फेजेस, जस्ट हैव अ लुक हियर। मल्टीपल प्लान 2 to 4 years, आपको बताइए। वी कैन से इसको ट्रेनिंग कंसेप्शन भी बोल सकते हैं आप। एनुअल ट्रेनिंग प्लान, ईयरली प्लान 1 year का, ठीक है, जिसमें मल्टीपल मैक्रो साइकिल्स हो सकती है, ठीक है। मैक्रो साइकिल ईयरली प्लान एक हो सकता है, इसको पैरेलली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एनुअल प्लान जहाँ पे यहाँ पे मल्टीपल अगर कंपटीशन हो, तो यहाँ पे 6 month का भी दो हम ले सकते हैं मैक्रो साइकिल, ठीक है। मैक्रो साइकिल का मतलब ये जरूरी नहीं है कि ईयरली प्लान ही हो। मैक्रो साइकिल कैन बी ईयरली प्लान और कैन बी हाफ ईयरली प्लान। एक साल में 2 मैक्रो साइकिल भी हो सकती है, 6 महीने की, 6 month की, 4 month की और 6 month की, समझ रहे हो। तो ये क्या है, एनुअल ट्रेनिंग प्लान मतलब 1 साल का, मैक्रो साइकिल मतलब सेवरल ईयर्स। इट कैन बी 12 month, इट कैन बी 10 month, इट कैन बी 8 month मैक्रो साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है मेसो साइकिल, 3 to 6 week, 2 to 6 weeks। माइक्रो साइकिल आपको मैंने बता ही दिया था, 7 to 10 days। ट्रेनिंग डे, ट्रेनिंग सेशन सेवरल आवर्स, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन।
ठीक है। नाउ फर्स्ट प्रिपेटरी फेज। अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, कॉम्पिटिशन, पीरियोडाइजेशन, टाइप्स ऑफ पीरियोडाइजेशन, बेसिक देखा था थोड़ा पीरियोडाइजेशन का। अब बात करते हैं अगेन स्विच टू प्रिपेटरी फेज। प्रिपेटरी फेज 2/3 होता है पूरे टाइप ट्रेनिंग टाइम का, 2/3। इसमें जनरली हाई वॉल्यूम पे फोकस किया जाता है। क्या लिखो, 2/3, राइट डाउन 2/3 ऑफ टोटल ट्रेनिंग, हाई इन ट्रेनिंग वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। ठीक है, इसको 2 से 3 फेजों में डिवाइड किया जा सकता है। अलग अलग बुक में आपको जनरल प्रिपेटरी फेज देखने को मिलेगा, जनरल प्रिपेटरी फेज और स्पेसिफिक प्रिपेटरी फेज ये देखने को मिल सकता है। किसी बुक में आपको प्रिपेटरी फेज 1, प्रिपेटरी फेज 2, प्रिपेटरी फेज 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं प्रिपेटरी फेज को। जनरली हाई वॉल्यूम होता है ट्रेनिंग सेशन का। इसमें क्या देखें हम, जनरल प्रिपरेशन होती है। इसका एम क्या है, फिटनेस को डेवलप करना। जो भी ट्रांजिशन फेज के बाद में प्रिपेटरी फेज आता है, आपने 1 महीने का आराम कर लिया, अगेन आप नया साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उसके लिए भी प्रिपेटरी फेज है। या तो आप पहली बार ट्रेनिंग करने आ रहे हो, उसके लिए भी प्रिपेटरी फेज से स्टार्ट करोगे। तो क्या है, पहली बार करोगे तो ऑब्वियसली आपका प्रिपेटरी फेज बहुत लॉन्गर होगा। इफ यू आर अ बिगनर देन प्रिपेटरी फेज विल बी टू मच लॉन्ग, क्योंकि आपको फिटनेस लेवल सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी अच्छे से। अगर आप एलाइट एथलीट हो तो आपका प्रिपेटरी फेज छोटे में हो सकता है, मे बी स्मॉलर, नॉट रिक्वायर्ड टू मच लॉन्गर प्रिपेटरी फेज। ठीक है, क्योंकि एलाइट एथलीट में ऑलरेडी वो फिटनेस लेवल डेवलप हो चुका है, राइट। तो बिगनर रिक्वायर मोर ड्यूरेशन ऑफ प्रिपेटरी फेज। जनरल प्रिपरेशन होती है, फिटनेस लेवल पे काम करते हैं। रिगेन द लॉस्ट स्ट्रेंथ, रिगेनिंग ऑफ लॉस्ट स्ट्रेंथ, लॉस्ट स्ट्रेंथ और लॉस्ट फिटनेस ड्यू टू ट्रांजिशन फेज। रिकवरी के बाद होता है तो ट्रांजिशन फेज में। ठीक है, अभी देख सकते हो उसके फीचर्स आप। देखो ये प्रिपेटरी फेज है, इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत कम होती है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा टेक्निकल ट्रेनिंग बढ़ते जाएगी। टैक्टिकल ट्रेनिंग कंपटीशन के टाइम पे बढ़ती है। प्रिपेटरी फेज में टैक्टिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग कम होती है, स्पेसिफिकली इन द बिगिनिंग ऑफ प्रिपेटरी फेज। प्रिपेटरी फेज के लास्ट में आपको टेक्निकल ट्रेनिंग बढ़ते हुए दिखेगी, लास्ट सेकेंड और थर्ड में। फर्स्ट फेज में, प्रिपेटरी फेज में टेक्निकल ट्रेनिंग बिल्कुल कम रहेगी। तो टेक्निकल ट्रेनिंग बढ़ते जाएगी जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जाएगा। वॉल्यूम हाई रहेगा इन द बिगिनिंग, वेरी हाई वॉल्यूम, बट इंटेंसिटी विल बी मॉडरेट टू लो। इंटेंसिटी लो, वॉल्यूम हाई। जैसे जैसे कंपटीशन की साइड में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम लो होते जाएगा। जैसे जैसे कंपटीशन की साइड में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे दोनों लोड ज़्यादा रहेंगे। कंपटीशन से पहले यहाँ पे आपको रिकवरी लेना था, यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे हाई लोड रहेगा, ओवर रीचिंग जिसे हम बोलते हैं। हाई लोड रहेगा, उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा रहेगा, इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद में हम लंबी टाइप की रिकवरी लेंगे, फिर उसके बाद में आपको सुपर कंपेंसेशन देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ओवर रीचिंग है। कंपटीशन से पहले आप क्या करते हो, एक ओवर रीचिंग कर लेते हो, अच्छे से ट्रेनिंग कर लेते हो बहुत ज़्यादा लोड लेके, फिर आप क्या करते हो, रिकवरी करते हो। ये रिकवरी क्या है, टेपरिंग है। फिर कंपटीशन आ जाएगा, रिकवरी आपकी हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा, सुपर कंपेंसेशन देखने को मिलेगा। कंपटीशन के टाइम पे हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो ये टेपरिंग है, ये ओवर रीचिंग है। बिफोर कंपटीशन आपको क्या देखने को मिलता है, ओवर रीचिंग, उसमें आप ज़्यादा लोड ले लेते हो, उसमें वॉल्यूम भी हाई रहेगा, इंटेंसिटी वॉल्यूम थोड़ी हाई रहेगी, इंटेंसिटी तो हाई रहेगी सही। उसके बाद में क्या रहेगा, टेपरिंग, क्या करोगे आप, रिकवरी लोगे। उसके बाद में आएगा कंपटीशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यस। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रिपेटरी फेज। अब प्रिपेटरी फेज में क्या है, टू अचीव द प्रीवियस स्टेट, आपको मैंने बताया जो भी आप ट्रांजिशन के फेज के बाद में स्टार्ट करते हो, तो जो भी स्ट्रेंथ आपने लॉस्ट की है, फिटनेस लेवल जो भी लॉस्ट किया उसको रिगेन करना, एथलीट को प्रिपेयर करना ताकि वो आगे जाके हायर लोड को बियर कर सके, हायर इंटेंसिटी को बियर कर सके। वी कैन से इट इज अ बेस क्रिएशन। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया
हाई वॉल्यूम रहेगा, इंटेंसिटी नॉर्मल रहेगी, डोमिनेंस ऑफ जनरल एक्सरसाइज कंपटीशन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं रहेगी इन द बिगिनिंग ऑफ प्रिपेटरी फेज। जैसे जैसे प्रिपेटरी फेज सेकेंड थर्ड आते जाएगा कंपटीशन धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, बट नंबर लो। तो इन द बिगिनिंग ऑफ प्रिपेटरी फेज कंपटीशन एक्सरसाइज विल बी नो कंपटीशन बेस्ड और स्पेसिफिक एक्सरसाइज इन द फर्स्ट फेज। सॉरी, यहाँ पे हम प्रिपेटरी फेज 1 की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एम्फेसिस करना भूल गया आपको। ये प्रिपेटरी फेज 1 है, ये प्रिपेटरी फेज 2 है, प्रिपेटरी फेज 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, प्रिपेटरी फेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रिपेटरी फेज 1 की बात कर रहे हैं। इफ यू क्लासिफाई द प्रिपेटरी फेज 1, 2 एंड 3 अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद में आएगा कॉम्पिटिशन फेज। तो आप समझ सकते हो कि प्रिपेटरी फेज 1 में क्या होना चाहिए, 2 में क्या होना चाहिए और थर्ड में क्या क्या होना चाहिए। थर्ड मतलब हम क्लोजर आ चुके हैं कंपटीशन के। प्रिपेटरी फेज थर्ड मतलब वी आर जस्ट कमिंग क्लोजर टू द कंपटीशन, और वी कैन से इट इज अ प्री कंपटीशन फेज, प्रिपेटरी फेज थर्ड। तो आपको यह पता होना चाहिए, जैसे आपको मैंने जनरल फीचर्स बताया, तो आप उससे थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो कि 1 में क्या होना चाहिए, 2 में क्या होना चाहिए, थर्ड में क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो लेट्स टॉक अबाउट प्रिपेटरी फेज 1। जैसे आपको मैंने बताया कि प्रिपेटरी फेज 1 में बेस क्रिएशन है, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट के लिए है, वॉल्यूम हाई रहेगा, इंटेंसिटी लो रहेगी, कंपटीशन एक्सरसाइज बहुत कम देखने को मिलेगी, जनरल प्रिपरेशन जनरल एक्सरसाइज आपको यहाँ पे को देखने को मिलेगी, स्पेसिफिक एक्सरसाइज बहुत कम देखने को मिलेगी। समझ रहे हो? वेरी लो स्पेसिफिक, जनरल प्रिपरेशन विल बी मोर, फिटनेस का डेवलपमेंट, एंडोरेंस का डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी का डेवलपमेंट, तो दिस आर द बायोमेट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी आप लर्निंग कर चुके हो स्किल्स को, उसको मेंटेन करेंगे, रीलर्निंग ऑफ स्किल। नो टेक्टिकल ट्रेनिंग प्रिपेटरी फेज 1 में। आप नया नया आए हो गर्मी की छुट्टी के बाद में ट्रेनिंग करने के लिए, नो टेक्टिकल ट्रेनिंग। टेक्टिकल ट्रेनिंग अगर करते हैं तो किस चीज की करते हैं, हम थ्योरेटिकली करते हैं, रूल्स रेगुलेशन और जो भी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग करते हैं। फिजिकली हम टेक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करते प्रिपेटरी फेज 1 में, यह बात का ध्यान रखना। टेक्टिकल ट्रेनिंग कब होगी, जब कंपटीशन नियर आएगा। ठीक है, हाई वॉल्यूम, ठीक है, इंटेंसिटी लो, जनरल फिजिकल प्रिपरेशन, स्किल, नया स्किल हम नहीं सीखेंगे। जो स्किल आपका ऑलरेडी डेवलप्ड है, इफ यू आर नॉट अ बिगनर, यू मे हैव डेवलप्ड स्किल्स, वी नीड टू मेंटेन दैट स्किल। तो मेंटेनेंस के लिए, स्किल के लिए काम करेंगे, ना कि नया स्किल डेवलप करेंगे। हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रिपेटरी फेज 1 के बारे में स्पेसिफिकली। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। और भी एडिशनल चीजें हम देखेंगे, ये थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं, फिर और ज्यादा एडवांस में जाएंगे धीरे धीरे। प्रिपेटरी फेज 2, प्रिपेटरी फेज 2 क्या होता है? प्रिपेटरी फेज 1 आपने कर लिया, आपने कुछ टाइम बिता दिया, नाउ इंटर टू द प्रिपेटरी फेज 2। यहाँ पे थर्ड फेज बाकी है, फिर आज के बाद आ जाएगा कंपटीशन फेज। तो आप इंटर कर चुके हो प्रिपेटरी फेज 2 में। अब आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे जनरल एक्सरसाइज थी, वॉल्यूम हाई था, कंपटीशन एक्सरसाइज बिल्कुल ना के बराबर थी, इंटेंसिटी लो थी। अब क्या करोगे आप, धीरे धीरे क्या करोगे, परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस डायरेक्टली उस फैक्टर पे काम करोगे जिसमें स्पेसिफिक एक्सरसाइज थोड़ी सी इंक्लूड कर सकते हो। आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज यहाँ पे बढ़ाओगे, स्पेसिफिक एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे प्रिपेटरी फेज 1 में हम क्या करते थे, ओनली जनरल एक्सरसाइज, फिटनेस के डेवलपमेंट, बायोमेट्रिक एबिलिटीज। प्रिपेटरी फेज 2 में क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, जनरल एक्सरसाइज भी मेंटेन रहेगी, वी आल्सो इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज एंड जनरल एक्सरसाइज इज स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, जो भी फिटनेस हमने डेवलप किया है प्रिपेटरी फेज 1 में, उसको मेंटेन करना है। राइट, जो भी फिटनेस डेवलप किया हमने कंपोनेंट, उसको प्रिपेटरी फेज में सेकेंड में मेंटेन करना है। टेक्निकल ट्रेनिंग, स्ट्रेस लीड ऑन स्किल परफॉर्मेंस, परफेक्शन ऑफ स्किल। तो लॉट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इज साइटली इंक्रीज्ड। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग को धीरे से बढ़ा देंगे। प्रिपेटरी फेज 1 में बिल्कुल भी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं थी तो वो क्या थी, थ्योरेटिकल थी, ध्यान रखना।
प्रिपरेटरी फेज 1 में कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं थी, जितनी भी टेक्निकल ट्रेनिंग थी वो क्या थी, थ्योरेटिकल थी। यहाँ पे क्या होगा, प्रिपरेटरी फेज 2 में टेक्निकल ट्रेनिंग पे थोड़ा सा एम्फेसिस कर सकते हैं, ठीक है, और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग को मैं कंटिन्यू। तो ये था सेकेंड फेज में। यहाँ अपने को क्या देखने को मिला, हमें क्या देखने को मिला, थोड़ा सा लिख लेते हैं हम। प्रिपरेटरी फेज 1 में क्या था, यस क्या था बताइए, वॉल्यूम की बात करें तो क्या था, यस हाई था वॉल्यूम, ठीक है है ना। टाइप ऑफ एक्सरसाइज क्या थी, जनरल एक्सरसाइज, है ना, जनरल एक्सरसाइज थी। अब यहाँ पे क्या एड ऑन कर देंगे, प्रिपरेटरी फेज 2 में स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर देंगे और जनरल एक्सरसाइज को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। और क्या था, टेक्टिकल ट्रेनिंग थी क्या, यस लिखो, टेक्टिकल ट्रेनिंग, नो टेक्टिकल ट्रेनिंग। अगर देना रहेगा तो ओनली थ्योरेटिकल वे, ओनली थ्योरेटिकली मतलब जल्द रूल्स रेगुलेशन जानना, कंपटीशन का सेंस जानना, अवेयरनेस रिगार्डिंग कंपटीशन, और प्ले फील्ड पे कोई टेक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगी, है ना। टेक्टिकल ट्रेनिंग बताओ सेकेंड फेज में टेक्टिकल ट्रेनिंग स्लाइटली इंक्रीज्ड, क्या इंक्रीज, टेक्टिकल ट्रेनिंग क्या होगा, टेक्टिकल ट्रेनिंग को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और क्या था, और क्या चीज़ें देखने को मिली थी प्रिपरेटरी फेज में, ये बेस क्रिएशन के लिए था, है ना, फिटनेस को रिगेन करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, जनरल एक्सरसाइज को मेंटेन करेंगे, तो यही की पॉइंट है, यही मेन फीचर्स है। लिख लिया सबने, यस लिख लिया सबने। और क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ छूट रहा है, कंपटीशन एक्सरसाइज कुछ नहीं होगी, है ना, जनरल प्रिपरेशन होगा। कंपटीशन एक्सरसाइज विल बी नो कंपटीशन एक्सरसाइज, या फिर होगी तो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू और नो कंपटीशन, और वी कैन से नो स्पेसिफिक एक्सरसाइज, स्पेरिंग वगैरह ये नहीं होगा, प्रैक्टिस मैच नहीं होंगे, ठीक है। और प्रिपरेटरी फेज 2 में कंपटीशन पे क्या किया गया है, प्रिपरेटरी फेज में यहाँ पे कोई कहानी गया, इसका मतलब क्या है, कंपटीशन पे इतना एम्फेसिस नहीं है। हाँ, कंपटीशन एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा स्पेसिफिक एक्सरसाइज से रिलेट कर सकते हैं, समझ रहे हो, स्पेसिफिक एक्सरसाइज से कंपटीशन एक्सरसाइज को रिलेट कर सकते हैं। बाकी कंपटीशन का डायरेक्ट प्रिपरेशन नहीं होगा, नो डायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ कंपटीशन, वो मिलेगा हमें थर्ड फेज में। अभी हम देखते हैं कि थर्ड फेज, ये 2 फेज हो गए, नेक्स्ट थर्ड फेज है। लेट्स सी व्हाट अबाउट थर्ड फेज ऑफ प्रिपरेटरी। थर्ड फेज में क्या है, अब इसका क्या एम है, डायरेक्ट प्रिपरेशन फॉर द कंपटीशन। अब थर्ड फेज हमें कहाँ देखने को मिलता है, जस्ट बिफोर कंपटीशन से जस्ट पहले क्या है, थर्ड फेज है ना प्रिपरेटरी का, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रिपरेशन होगी कंपटीशन की थर्ड फेज में। तो क्या चीजें देखने को मिलेगी थर्ड फेज में, यस अब डायरेक्ट प्रिपरेशन है तो कंपटीशन, इमेजिन करिए कि यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, वॉल्यूम कम होगा, इंटेंसिटी हाई होगी, बट वॉल्यूम इतना कम नहीं होगा, हम लोड तो देंगे। एक मिनट, देखो, स्पेशल एंड कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज इंक्रीजेस, स्पेरिंग करेंगे, प्रैक्टिस मैच बोल सकते हैं आप, कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस मैच, सपोज स्पेरिंग करना, ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से करना, इसमें टेक्टिकल ट्रेनिंग बढ़ जाएगी। स्पेसिफिक एक्सरसाइज, कंपटीशन एक्सरसाइज हाई रहेगा, जनरल एक्सरसाइज कम हो जाएगी। देखो लिखा हुआ है जनरल एक्सरसाइज कंसिडरेबली रिड्यूस, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, जनरल एक्सरसाइज कम हो जाएगी, इंटेंसिटी को शार्प इंक्रीज कर देंगे। ये चीजें आपको याद रखना है, किस टाइम पे क्या करना है, ये चीजें आपको याद रखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉम्पिटिशन नंबर इंक्रीजेस,
1 और 2 में आपको कंपटीशन नहीं देखने को मिला, 2 में आप थोड़ा सा देख सकते हो, 1 में तो बिल्कुल नहीं कंपटीशन रहेगा, बट प्रिपरेटरी फेज थर्ड में कंपटीशन में भी देयर, राइट। मोटर फैक्टर डेवलप्ड अर्लियर आर मेंटेन, जो भी हमने फिट किया है स्पेसिफिक और जनरल किया है उसकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे बट उसको मेंटेन करके रखेंगे। टैक्टिकल ट्रेनिंग पे मास्टरी करने की कोशिश करेंगे, टैक्टिकल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा, टेक्निकल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा, स्किल को मास्टरी करेंगे, परफेक्शन लाएंगे, ठीक है। रीलर्निंग पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा जो आपने डेवलप्ड किया है सेकेंड फेज में और अर्लियर प्रिपरेटरी फेज में। कंपटीशन जैसे जैसे नज़दीक आएगा आप नई स्किल नहीं सीखोगे बट एक्वायरिंग करोगे मास्टरी, आप उसमें परफेक्शन लाओगे। टेक्टिकल ट्रेनिंग बढ़ी आएगी, ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ में टेक्टिकल ट्रेनिंग, लास्ट क्लास में हमने टेक्टिक्स के बारे में पढ़ा था सब कुछ, तो आपको इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। टेक्टिकल स्ट्रेटेजी, टेक्निक, स्किल्स, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। सो इट मस्ट बी क्लियर टू यू व्हाट इज टेक्टिकल ट्रेनिंग। यस, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का भी एम्फेसिस होगा इसमें, टेक्निकल ट्रेनिंग का इंक्लूड होगा। प्ले फील्ड में एम्फेसिस करेंगे टेक्निकल ट्रेनिंग, नॉट थ्योरेटिकली ओनली, प्ले फील्ड पे किसका क्या प्लेसमेंट होना चाहिए, किसको क्या पास करना है, बॉल कैसे करना है, मैच कंडीशन में किसको मैं पास दूँ और कब शॉट लूँ, ये सब चीज़ें टेक्निकल पार्ट है। डिसीजन मेकिंग जो कि खेलते हुए आएगा। तो ये था प्रिपरेटरी फेज 2। अब देखो क्या थर्ड, क्या चीज़ें देखने को मिली आपको प्रिपरेटरी फेज थर्ड में। यस, क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी इंक्रीजेस। क्या होगा इंटेंसिटी हाई एब्रेटली इंक्रीजेस, ठीक है। कौन से टाइप की एक्सरसाइज देखेंगे, स्पेसिफिक एंड कॉम्पिटेटिव एक्सरसाइज, कॉम्पिटिशन एक्सरसाइज। हाँ, और क्या होगा, टैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में बताइए क्या होगा। हाई टेक्टिकल ट्रेनिंग, हाई टेक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। टेक्निक पे क्या करेंगे, मास्टरी, है ना, मास्टरी और द टेक्निक, ठीक है। क्लियर है आपको। इसमें एक और क्या चीज देखने को मिली है आपको, जनरल एंड स्पेसिफिक एक्सरसाइज को कम कर देंगे, बिल्कुल भी, सॉरी, जनरल एक्सरसाइज को बिल्कुल भी हम कम कर देंगे। एक मिनट, पेन का गायब हुई। कलर पिकर हो गया स्टार्ट इसमें। ठीक है, तो ये फीचर्स है, देखो जनरल और स्पेसिफिक एक्सरसाइज रिड्यूस हो जाएगी, यहां लिख लो, जनरल एक्सरसाइज रिड्यूस्ड, यू कैन सी, यहाँ राइट डाउन लिख लो इसके नीचे, जनरल एक्सरसाइज रिड्यूस्ड। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस आर द की पॉइंट्स ऑफ प्रिपरेटरी फेज 1, प्रिपरेटरी फेज 2 और प्रिपरेटरी फेज 3। क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट यहां तक। यस, एनीवन, एनी डाउट, क्लियर है सबको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपटीशन फेज मतलब हाई इंटेंसिटी और वेरी लो वॉल्यूम। कंपटीशन पीरियड में, कंपटीशन का पीरियड मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन ही खेल रहे हैं तुरंत, 1-2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, पूरा एक लंबा फेज हो सकता है ना। आपका कंपटीशन, आप लीग टूर्नामेंट खेल रहे हो, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट खेल रहे हो, तो एक पीरियड होता है पूरा कंपटीशन का। इट मे बी 1 मंथ, इट मे बी फॉर 1 डे, so depending on the sports, depending on the event, the competition period is there, right? तो जनरली हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम रखा जाता है कंपटीशन पीरियड में। फास्ट
इंटेंस वर्कआउट, सपोज हम कुछ भी वर्कआउट की बात करें, सपोज बॉक्सिंग, तो क्या होगा, स्पेरिंग करेंगे हम फास्ट, 1-2 मिनट के करेंगे, 1 मिनट के लिए करेंगे, फिर रिकवरी। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा मैच खेल रहे हैं हम, टाइम कम देंगे पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। स्पेसिफिक एंड कॉम्पिटिशन एक्सरसाइज इंक्रीजेस, राइट, एज यू नो। मास्टरी ऑफ द स्किल, tactical training very high. To ensure the stabilize of tactical knowledge, it is tested through participant in competition. तो यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस खेल सकते हैं, स्पेयरिंग कर सकते हैं, है ना। तो जो भी मैचेस खेल सकते हैं उससे आपका क्या होगा, टेक्टिकल नॉलेज डेवलप होगा। आपने सपोज एक आइडिया किया कि प्ले फील्ड का ये अरेंजमेंट किया, फुटबॉल खेल रहे हो आप, फुटबॉल का मैच है, टूर्नामेंट है, ये प्ले फील्ड का अरेंजमेंट है, ये यहाँ पे प्लेयर्स खड़े रहेंगे, तो किसका कहाँ पे मूवमेंट होगा, कहाँ पे जाएगा, इसको पास करेगा। तो जो भी आपने प्लानिंग किया है, कोई प्लेयर है उसको मिडफील्डर में खिला रहे हो, उसको फॉरवर्ड खिलाने, जो भी चेंजेस करे हो आपने, टेक्टिकल चेंजेस, तो उस चीज़ को आप टेस्ट करोगे प्रैक्टिस मैच कर करके, आप उसमें स्टेबलाइज करोगे उस चीज़ को, टेक्टिकल नॉलेज को अश्योर करोगे बिफोर इंटरिंग टू द मेन कॉम्पिटिशन, राइट। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इज़ वेरी हाई। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन आप दोगे, मोटिवेशन, इन सारी चीज़ें जो भी साइकोलॉजिकल का काम है, इमेजिनरी, है ना, विलिंगनेस, विल पावर, ये सारी चीज़ें जो भी है कंपोनेंट्स साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, तो वो होगा इंक्रीज्ड, राइट। तो क्या क्या मेन पॉइंट्स है, द रिकवरी कंबाइंड विथ शॉर्ट साइकिल ऑफ स्पेसिफिक कंडीशनिंग शुड बी एस्टैब्लिश्ड बेसिक परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज। क्या होता है कंपटीशन में, पहले जैसे हम कंपटीशन बीच बीच में कर रहे हैं तो उसमें रिकवरी का इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आपकी बेसिक एबिलिटीज को आप मेंटेन कर सके, है ना। उसके बीच में एक शॉर्ट रिकवरी होनी चाहिए, शॉर्ट साइकिल्स। अगर आपका कंपटीशन 1 मंथ का चल रहा है तो आप 1 मंथ तक कैसे सस्टेन कर पाओगे, तो इंटरमीडिएट रिकवरी इज मस्ट देयर। लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ ट्रेनिंग इन दिस फेज इज बेस्ड ऑन लो इंटेंसिटी, मीडियम लेवल ऑफ वॉल्यूम इन फर्स्ट पार्ट, फॉलोड बाय लो वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी इन द सेकेंड पार्ट। देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप कंपटीशन में जाओगे एकदम पीक, तो आपका इंटेंसिटी हाई होते जाएगा और वॉल्यूम कम होते जाएगा, है ना। अब अगर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा लंबा है, लॉन्गर पीरियड के लिए, ये इतना लॉन्गर है, और आपका पीक परफॉर्मेंस यहाँ पे देना है आपको, और ये सपोज प्रैक्टिस मैचेस है, लीग कंपटीशन है, तो क्या करोगे, यहाँ से ही आपका 100% नहीं दोगे। अगर आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग में कर लूँगा, ये क्वालिफाइंग मैच है, ये कर लोगे, तो क्या स्टार्टिंग में 100% दोगे, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या रखोगे, आपका इंटेंसिटी एकदम पीक पे नहीं होगा नॉर्मली, यहाँ पे आपका मेन आपको परफॉर्म करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पूरा 100% एफर्ट लगाओगे, ठीक है। रिफाइनमेंट ऑफ स्किल टेक्स प्लेस पैरेलल टू स्पेसिफिक कंडीशनिंग, बट इट इज टू रिफाइनमेंट ऑफ स्किल टेक्स प्लेस पैरेलल टू स्पेसिफिक कंडीशनिंग एंड बट इट इज टू लेट फॉर मेजर टेक्निक चेंजेस। साथ ही साथ आपका चलते रहेगा, स्किल्स पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा, पर कोई चेंजेस नहीं करोगे मेजर, परफेक्शन लाओगे स्किल में। बायोमैकेनिकल एनालिसिस करके आप में कोई थोड़ा बहुत एंगल में चेंजेस आ रहा है तो आप उसको रिलीजिंग में चेंजेस कर सकते हो, कि आप थोड़ा सा इसको बेंड करोगे तो फ्लैट जाएगा और आपका ज़्यादा कवर करेगा डिस्टेंस। पैराबोला में आप देख सकते हो कि ये एंगल पे मैं फेंकूँ, तो थोड़े से माइनर से चेंजेस, एकदम माइनर से चेंजेस आपने को देख सकते हो। कोई मेजर चेंजेस आप नहीं कर सकते हो कि आपने फ्लोसबेरी गैप कर रहे हो तो स्ट्रडल चालू कर दो, नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, स्किल पे माइनर चेंजेस पॉसिबल है, ओनली माइनर रिफाइनमेंट, शार्पनिंग करना है स्किल को। नंबर ऑफ लीड अप कंपटीशन टू द क्लाइमेक्स इवेंट मस्ट बी कीप्ड इन मिनिमम टू अवॉइड साइकोलॉजिकल फटीग, राइट। अब क्या होगा, कंपटीशन से पहले आपको कोई बारे प्रैक्टिस मैच देखने को मिल सकते हैं, स्पेयरिंग देखने को मिल सकते हो। अब वो इतनी नहीं होना चाहिए कि आप क्लाइमैक्स में जाके फटिक को कैरी ऑन कर लो, आपकी रिकवरी ना हो और फटिक आप कैरी फॉरवर्ड हो जाए और फिर पीक कंपटीशन में आप परफॉर्म नहीं कर पाओ। तो जो प्री मैचेस है, प्रैक्टिस मैचेस है, जो स्पेयरिंग है, डेट मस्ट बी नॉर्मल ऑप्टिमम, डेट मस्ट नॉट बी टू मच फटिक प्रोड्यूसिंग, ताकि आप साइकोलॉजिकली फटिक ना हो। देयर शुड बी एटलीस्ट वीक बिटवीन द लास्ट लीड अप कॉम्पिटिशन एंड क्लाइमैक्स इवेंट। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बोला कि
ऑप्टिमम हो, ना कि ज़्यादा फटिक प्रोड्यूसिंग हो प्रैक्टिस मैच। तो लास्ट कॉम्पिटिशन आपका जो कॉम्पिटिशन है प्रैक्टिस वाला और जो मेन कॉम्पिटिशन है उसके बीच में एटलीस्ट 1 वीक का गैप होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली इट मे बी ऑल्सो डिपेंड ऑन, आप देखो ये जनरल रूल है, आप ऐसा नहीं कि हर स्पोर्ट्स पर अप्लाई कर दो हर चीज़। किसी में आपको 2 डेज 3 डेज, किसी में आपको 8 डेज का भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो जिस वीक में आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, जैसे आप 10 किलोमीटर रनिंग करने जा रहे हो 10,000 मीटर, तो आप उस वीक में आप 10,000 मीटर का 100% तो दोगे नहीं ना, ऑब्वियसली सही सी बात है। आप उस वीक क्या करोगे, नॉर्मल मेंटेन करके चलोगे ताकि आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज मेंटेन करके चले, है ना। अगर आपने उस वीक में बीच में लगा दी रेस आउट तो क्या होगा, आपका ग्लाइकोजन रिजर्व खत्म हो जाएगा, मेंटली भी आप फटीग हो सकते हो। ठीक है, ये तो नॉर्मल से रूल्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। लास्ट है ट्रांजिशन फेज। ठीक है, ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, रिलैक्सेशन रिकवरी के लिए होता है। मैक्सिमम 6 वीक का होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो क्या होगा, आपने जो गेन किया है, जो भी गेन किया है प्रिपरेटरी कॉम्पिटिशन फेज में, वो डाउन चले जाएगा। तो आपने क्या किया है कि ये आपका लेवल था बिफोर कॉम्पिटिशन, आपने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करने के बाद में आपने जो लेवल बढ़ाया ड्यूरिंग प्रिपरेटरी कॉम्पिटिशन फेज, ट्रांजिशन फेज छोटा सा रहेगा, फिर अगेन स्टार्ट न्यू प्रिपरेटरी कॉम्पिटिशन। ट्रांजिशन फेज अगर ज़्यादा लंबा चले जाएगा तो क्या होगा, यू विल अगेन कम्पीट टू द बेसिक परफॉर्मेंस, बेस लाइन परफॉर्मेंस। ठीक है, समझ पा रहे हो। एनकरेजमेंट, पार्टिसिपेंट मल्टीपल स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। क्रॉस ट्रेनिंग, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ट्रेनिंग। आप अगर वॉलीबॉल के हो और स्विमिंग करने जा रहे हो, अब बास्केट क्रिकेट के हो और वॉलीबॉल खेल रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या है, क्रॉस ट्रेनिंग। क्रॉस ट्रेनिंग इज एम्फेसिस देयर, है ना। टेक्निकल टैक्टिकल ट्रेनिंग, सब हार्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, जनरल एक्सरसाइज नॉर्मल सी जॉगिंग वगैरह कर सकते हो, क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हो, राइट। तो ये ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज के क्या मेन पॉइंट है, एक्टिव रिकवरी होना चाहिए, ना कि पूरे 1 महीने के लिए सोते रहे, खाओ पियो सो बस। एक्टिव रिकवरी मतलब कुछ ना कुछ आपको करना है, साइकिलिंग, स्विमिंग, क्रॉस ट्रेनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1 मंथ 6 वीक का आपने पूरा कंप्लीट रिकवरी ले ली तो क्या होगा, खत्म, सब कुछ रिट्रेनिंग हो जाएगा। तो एक्टिव रिकवरी मतलब यू हैव टू डू समथिंग लाइट, वेरी लो फिजिकल एक्टिविटी, मे बी साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, एनीथिंग जो भी आपको पसंद हो, रिक्रिएटिव टाइप का। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम टू ओवरकम डायग्नोस्टिक वीकनेस टू मेंटेन अ फिटनेस एंड कंट्रोल बॉडी वेट। तो जो आप नॉर्मल चीज़ें करते हो, सपोज कॉम्पिटिशन के टाइम पे आपको जो भी आपको करना है, सपोज मेरी स्ट्रेंथ या फिर मेरी बॉडी का मसल मास या प्रोटीन का इंटेक करके आपको बॉडी में बॉडी वेट चेंजेस करना हो, तो जो चेंजेस आपको करना हो इस टाइम पे कर सकते हो एडिशनल, बट ये हाई इंटेंसिटी नहीं हो, हाई फटिक प्रोड्यूसिंग नहीं हो, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिकवरी के लिए है ये फेज। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्दर ट्रेनिंग प्लान टू बी बेस्ड ऑन केयरफुल इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट ईयरली खत्म हुआ है, प्रिपेटरी, कंट्रोल, ट्रांजिशन फेज। ठीक है, आप नए वाले पे जाओगे, सेकेंड वाले पे प्रिपेटरी, कंट्रोल, ट्रांजिशन। तो इसमें जाने से पहले क्या करोगे, प्रीवियस वाले का इवेल्युएशन करके आप इंटर करोगे इसमें। ठीक है, तो लोड क्या होगा, इससे बेटर होगा। वही ट्रेनिंग वॉल्यूम लोड इंटेंसिटी लेके नहीं चलोगे आप, इसमें क्या करोगे, थोड़ा ज़्यादा लोड दे सकते हो, क्योंकि यू आर इंटरिंग द नेक्स्ट फेज एंड दैट इज पॉसिबल इफ यू मेंटेन द फिटनेस लेवल ड्यूरिंग ट्रांजिशन फेज। इफ यू लॉस्ट योर फिटनेस कंप्लीटली देन यू नीड टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द सेम लेवल। गॉट इट। तो ये था पीरियडाइजेशन के बारे में। अभी और चीज़ें हम पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन के बारे में कल, जैसे GAS जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, स्टिमुलेटिंग फटिंग रिकवरी एडेप्टेशन थ्योरी, फिटनेस फटिक पैराडायग्राम। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और फिर और भी सारी इसको पीरियडाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये थोड़ा बेसिक्स था पीरियडाइजेशन के बारे में, राइट, कि कैसे अरेंजमेंट होगा और क्या कुछ स्पेशल चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं हम, कुछ कुछ जो भी मिस हुआ हो, राइट। तो ये जस्ट टेपरिंग बचा है, ओवर रीचिंग, टेपरिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें बची है, ये कल पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इट इज़ अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट पीरियडाइजेशन।